नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री में आज हम जैबलोंस्की डायग्राम का अध्ययन करेंगे। जैबलोंस्की डायग्राम जैबलोंस्की साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। जैबलोंस्की डायग्राम क्या है यह हम देखें। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक के अणु हैं वो प्रकाश के फोटोन या क्वांटा का अवशोषण कर लेते हैं और अवशोषण करने के बाद जो क्रियाकारक के अणु हैं उनमें एक्साइटेशन होता है, उत्तेजन होता है और ये विभिन्न ऊर्जा स्तरों में उत्तेजित होते हैं और जब पुनः ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों को करते हैं। इन प्रक्रमों को समझाने के लिए जिस डायग्राम की आवश्यकता थी वह जैबलोंस्की डायग्राम कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करता है तो वह विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में उत्तेजित हो जाता है। तो विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं और उनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को दर्शाने वाले आरेख को जैबलोंस्की डायग्राम या जैबलोंस्की आरेख कहा जाता है। जैबलोंस्की डायग्राम को अध्ययन करने से पूर्व हम मल्टीप्लिसिटी या बहुलता का अध्ययन करें। मल्टीप्लिसिटी क्या है? अणु अपनी मूल अवस्था में रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है। इसे हम जैबलोंस्की डायग्राम में S0 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ S सिंगलेट स्टेट को बताता है और जो 0 है वह ग्राउंड स्टेट को बताता है। यानी ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल सिंगलेट एकक अवस्था में रहता है। अणु में उपस्थित S या T जो है वह अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को प्रदर्शित करता है। अधिकांशतः अणुओं में ग्राउंड स्टेट में सामान्यतः इलेक्ट्रॉन सम अवस्था में होते हैं। सम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि स्पिन पेयर्ड होते हैं, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन्स की पैरेलल और एंटी पैरेलल स्पिन होती है। या स्पिन पेयर्ड, पैरेलल को हम एरो अप एरो और एंटी पैरेलल को डाउन एरो से प्रदर्शित करते हैं। तो स्पिन पेयर्ड फॉर्म में होते हैं और इनकी चक्रण अवस्था ज्ञात करने के लिए हम 2s+1 सूत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ s इलेक्ट्रॉन का कुल चक्रण है। तो 2s+1 को हम चक्रण बहुलता या स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। चक्रण अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं? यानी S जो है हमारा वो टोटल स्पिन को बताता है। तो S इक्वल टू हम कहेंगे S1 + S2, अर्थात S1 क्या है हमारा एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन और S2 दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन। यानी अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अवस्था में है तो पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन S1 और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन S2 होगा। तो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए जो टोटल स्पिन होगा वो S इक्वल टू S1 + S2 होगा। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर हमें ज्ञात करना है तो हम 2s+1 से ज्ञात करते हैं। यहाँ S हमारा टोटल स्पिन हो गया। तो हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन सामान्यतः पेयर्ड अवस्था में है और पहले जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है उसके लिए स्पिन की वैल्यू +½ है और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए स्पिन की वैल्यू -½ है। तो S1 और S2 की वैल्यू हम रखेंगे तो टोटल स्पिन हमारा हो जाएगा 0, यानी +½ और -½ इक्वल टू 0। अब हम 2s+1 में S की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 प्राप्त होती है।
तो हम ये कह सकते हैं कि अणु की चक्रण बहुलता स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। तो इन्हें हम सिंगलेट स्टेट कहते हैं, यानी ग्राउंड स्टेट में जो अणु है वो एकक मूल अवस्था सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में होता है। चक्रण, अभी हमने देखा चक्रण अवस्था ज्ञात करने के लिए हम 2s+1 सूत्र का उपयोग करते हैं और यहाँ s कुल चक्रण है। यदि s 2s+1 का मान 1 प्राप्त होता है तो वो एकक अवस्था सिंगलेट स्टेट होगी, और 3 होता है तो वो ट्रिपलेट स्टेट होगी। अब किस तरह से होता है हम ये देखें। यहाँ जो अणु है ग्राउंड स्टेट में है, स्पिन अवस्था में है। जैसे ही ये फोटोन का अवशोषण करेगा ये उच्च ऊर्जा स्तर में एक्साइट हो जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर में एक्साइट होते हुए ये दो तरह से एक्साइट होगा। यानी ये अगर एक्साइट होते समय उच्च ऊर्जा स्तर में दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक ही डायरेक्शन में हो तो हम ये कहेंगे ये ट्रिपलेट स्टेट में होगा। और अगर इनका स्पिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ हम देखें एक अपवर्ड मूव डायरेक्शन में है और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये सिंगलेट स्टेट कहलाएगी। तो फोटोन जो ग्राउंड स्टेट में है, मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन कर जाते हैं। तो ट्रांजिशन करते समय उनका स्पिन दो तरह से होगा, एक तो सेम डायरेक्शन में और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में। अब यदि अणु फोटोन का अवशोषण करता है और फोटोन का अवशोषण करने पर रासायनिक बंध के जो हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन युग्म उनका एक्साइटेशन होगा और वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे। तो यह दो प्रकार से संभव होगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल। यदि पैरेलल है, यदि चक्रण या एक्साइटेशन पैरेलल होता है तो हम कह सकते हैं पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ और पैरेलल है इसलिए दूसरे का भी +½ होगा। तो दोनों वैल्यू S1 और S2 रखते हैं तो 1 हमें मिलेगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम निकालें तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए 2s+1 है, s की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 × 1 = 3, अर्थात अणु की चक्रण बहुलता स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होगी। तो इसको हम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, यानी अणु त्रिक उत्तेजित अवस्था में होगा। यदि चक्रण विपरीत हो यानी एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल मतलब यदि चक्रण इस तरह से हो और एक्साइटेड स्टेट में इस तरह से, तो इस मॉलिक्यूल के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम +½ कहेंगे और इसके लिए -½ स्पिन। तो दोनों की वैल्यू हम S1 और S2 की वैल्यू रखें, S1 +½ और S2 -½ तो हमारा टोटल स्पिन हो गया 0। टोटल स्पिन 0 होने पर अब हम S की वैल्यू 2s+1 में 0 रखते हैं तो 2 × 0 + 1 अर्थात मल्टीप्लिसिटी हमारी होगी 1, यानी अणु की चक्रण बहुलता 1 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अणु सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में होगा, अणु एकक उत्तेजित अवस्था में होगा। तो इस तरह से हम उत्तेजित अवस्था में अणु की मल्टीप्लिसिटी निकाल लेते हैं। ग्राउंड स्टेट में जो अणु है वो सिंगलेट स्टेट में होता है, इसे हम S0 से व्यक्त करते हैं। जब यह फोटोन का अवशोषण करेगा तो वह फर्स्ट अलग अलग ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन कर सकता है। अगर पहले में करता है तो हम इससे कहेंगे फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S2 में करता है तो सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और S3 में करता है तो थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरह से ऊर्जा स्तरों में, सिंगलेट ऊर्जा स्तरों में ये ट्रांजिशन कर सकता है। यदि अणु T1 में ट्रांजिशन करता है तो हम इसे कहेंगे फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। T2 ऊर्जा स्तर में करता है तो हम इसे कहेंगे सेकंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरह से विभिन्न ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में यह ट्रांजिशन करता है।
अधिकांशतः जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं वो S0 से S1 और S2 में होते हैं। अब हम क्वांटम यांत्रिकी की बात करें तो क्वांटम यांत्रिकी ने बताया कि E1, E2, E3 यानी हम इन S1, S2, S3 और T1, T2, T3 इनमें देखें तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कम होगी। तो हम अगर कंपैरिजन देखें जैसे ES1 यानी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी से अधिक होगी। इसी तरह से सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी सेकंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी से अधिक होगी। तो ये हमारे S1, S और T सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट का एनर्जी लेवल का ऑर्डर है। अब हम जैबलोंस्की डायग्राम देखें। जैबलोंस्की ने एक डायग्राम से इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण और संक्रमण के पश्चात जब पुनः ग्राउंड स्टेट में आता है तो विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रम होते हैं, उन प्रक्रमों को समझाया। सबसे पहले जो अणु है वो फोटोन का अवशोषण करता है और जो अणु में रासायनिक बंध है उनके युग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में हैं। जैसे ही ये फोटोन का अवशोषण करेंगे ग्राउंड स्टेट में ये एंटी पैरेलल अवस्था में होते हैं यानी सिंगलेट स्टेट में होते हैं। इसे हम S0 से व्यक्त करते हैं। S0 हमारा सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है। जैसे ही ये फोटोन का अवशोषण करते हैं इनका विभिन्न ऊर्जा स्तरों में ट्रांजिशन होता है। तो ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फोटोन का अवशोषण करके विभिन्न ऊर्जा स्तरों में ट्रांजिशन कर जाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। फोटोन का अवशोषण करके ये विभिन्न ऊर्जा स्तरों में पहले, दूसरे और तीसरे ऊर्जा स्तरों में ट्रांजिशन कर सकते हैं। अगर पहले ऊर्जा स्तर में ये ट्रांजिशन करता है यानी ग्राउंड स्टेट से पहले में करता है तो ये हमारा फर्स्ट सिंगलेट स्टेट कहलाएगा। इसी तरह से सेकंड में करेगा तो सेकंड सिंगलेट स्टेट और थर्ड में तो थर्ड सिंगलेट स्टेट। यहाँ जैसे ही उसने ट्रांजिशन किया, ट्रांजिशन करने पर इनका जो स्पिन है वो ग्राउंड स्टेट की तरह ही एंटी पैरेलल रहता है, इसलिए हम इसको सिंगलेट स्टेट कहते हैं। अब एंटी पैरेलल रहने के कारण इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें 1 रहेगी, इसलिए हम इसको सिंगलेट स्टेट कहते हैं। अणु अगर एक्साइटेड होकर ऊर्जा स्तर में जाता है और उनका जो स्पिन है वो पैरेलल रहता है, जैसे हम इनमें इसमें देखें तो इसमें पैरेलल है, तो इसको हम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अणु ग्राउंड स्टेट से फोटोन का अवशोषण करके फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड और थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। जब अणु इन ऊर्जा स्तरों में जाता है तो पुनः वापस अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर सकता है। यह ऊर्जा का उत्सर्जन 2 तरह से कर सकता है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में और विकिरण ऊर्जा के रूप में। जब S3 से, अब ये विभिन्न प्रक्रमों से वापस ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। S2 से ये S3 में ट्रांजिशन करता है वापस, यानी अब तो यह कुछ ऊष्मा का उत्सर्जन करके S3 से S2 में आ जाता है। S3 से S2 में आएगा तो हम इसे कहेंगे IC, इंटरनल कन्वर्जन। इसी तरह से S2 से S1 में भी आ सकता है तो यह भी IC कहलाएगा। इसमें भी ऊष्मा, जो ऊर्जा का ह्रास होगा वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होगा। तो यह ट्रांजिशन जो है यानी S3 से S2 और S2 से S1 में, जो कि जिसमें जो ऊर्जा का ह्रास है ऊष्मा के रूप में हो रहा है, विकिरण के रूप में नहीं हो रहा है, तो ऐसे ट्रांजिशन को हम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहते हैं, अविकिरणीय संक्रमण। अब मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो S2 लेवल से T2 लेवल यानी सेकंड सिंगलेट स्टेट से सेकंड ट्रिपलेट स्टेट में भी ट्रांजिशन कर सकता है। यानी
फर्स्ट सेकंड से S2 में आएगा तो यह हमारा कहलाएगा ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इसमें भी अणु जो है ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में उत्सर्जन करता है, विकिरण के रूप में नहीं करता है, तो ये भी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहलाएगा। तो हम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन देखें तो कौन कौन से हैं, IC और ISC, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम कन्वर्जन। इस इंटरनल कन्वर्जन में सिंगलेट टू सिंगलेट में आएगा, जबकि इंटर सिस्टम कन्वर्जन में सिंगलेट टू ट्रिपलेट में ट्रांजिशन करता है। इनमें किसी तरह के विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता, ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में उत्सर्जन होता है, तो ये हमारा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहलाएंगे। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन को प्रदर्शित करने के लिए हम जिगजैग एरो से प्रदर्शित करते हैं, यानी टेढ़ी मेढ़ी तीर से प्रदर्शित करते हैं। अब जब अणु S1 स्टेट में आ जाता है तो S1 स्टेट में आने के बाद वह अगर सिंगलेट दो तरह से ट्रांजिशन कर सकता है, यानी S1 से अणु सीधा ही एकदम से ग्राउंड स्टेट में आ जाए, यानी सीधा ही S1 से S0 में आ जाता है, तो ये हमारा फ्लोरेसेंस कहलाता है। इसमें ऊर्जा का ह्रास विकिरण के रूप में होता है, इसलिए ये रेडिएटिव ट्रांजिशन कहलाएगा। अब इसमें एकदम तुरंत ही फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट सिंगलेट स्टेट में आ जाता है, तो यह फ्लोरेसेंस कहलाएगा। और अगर मान लो वह थोड़ा सा रुक कर आता है, जैसे सिंगलेट स्टेट से वो पहले ट्रिपलेट स्टेट में आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी कम है इसलिए थोड़ी देर वो स्थायी रहेगा, और फिर ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आता है, यानी पहले S1 से T1 में आएगा और S1 से T1 में आना ISC कहलाएगा। जैसे ही फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट सिंगलेट स्टेट में आएगा तो यह हमारा फास्फोरेसेंस कहलाएगा। तो फ्लोरेसेंस में बहुत कम समय लगता है, जबकि फास्फोरेसेंस में फ्लोरेसेंस के कंपैरेटिवली थोड़ा अधिक समय लगता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रक्रमों से होते हुए अणु पुनः वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, जिसको हम जैबलोंस्की डायग्राम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जैबलोंस्की डायग्राम में हमने विभिन्न प्रक्रम देखे, एब्जॉर्प्शन, IC, इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम कन्वर्जन, फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस। तो ये सारे प्रक्रमों को दर्शाने के लिए जिस डायग्राम की आवश्यकता होती है वो हमारा जैबलोंस्की डायग्राम कहलाता है ना। जो इन सब प्रक्रमों को जो डायग्राम समझाता है वो जैबलोंस्की डायग्राम कहलाता है। अब जैबलोंस्की डायग्राम में कौन कौन से प्रक्रम हुए हम उनको समराइज करें। जैसे फर्स्ट है एक्साइटेशन, यानी एक्साइटेशन में हम देखें ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है और S1 या S2 या S3 में चला जाता है, तो ये एक्साइटेशन एब्जॉर्प्शन कहलाएगा या एक्साइटेशन कहलाएगा। अब S1 से अगर सीधा ही वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है तो ये फ्लोरेसेंस कहलाता है, और फ्लोरेसेंस हमारा रेडिएटिव ट्रांजिशन कहलाता है। अब कई बार क्या है कि फ्लोरेसेंस को रोकने के लिए हम कुछ मॉलिक्यूल्स मिला देते हैं तो फ्लोरेसेंस रुक जाता है, ये हमारा फ्लोरेसेंस क्विंचिंग कहलाता है। S1 से S2 से S1 में आना या S3 से S2 में आना, ये हमारा इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है। और S1 से T1 में आना, ये S2 से S1 में आना हमारा इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है। S1 से T1 में आना, अभी हमने देखा जैसे S1 से T1 में आता है दूसरे सिस्टम में, तो ये हमारा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाता है। T1 से ग्राउंड स्टेट में आना, यानी T1 से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आना हमारा क्या कहलाएगा, स्फुरदीप्ति, फॉस्फोरेसेंस, और फॉस्फोरेसेंस को रोकना फॉस्फोरेसेंस क्विंचिंग कहलाता है। तो ये हमारे प्रोसेस हैं, एब्जॉर्प्शन, एक्साइटेशन, फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, IC, ISC, जो कि जैबलोंस्की डायग्राम द्वारा समझा सकते हैं।
थैंक यू।